Good morning, students. Welcome to my e-class. Today I will teach you the fourth lesson of our book Flamingo, and the lesson is The Rat Trap. And it is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is a Swedish writer, and her short stories have been translated into many languages because a universal theme runs through all her stories, and these stories have a universal appeal. उनकी जो कहानियाँ हैं राइटर की, वो बहुत सी लैंग्वेजेस में, बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट की गई हैं, क्योंकि उनके अंदर एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक थीम है जो सबको अपील करता है. तो सो द राइटर in this story conveys the theme that goodness in a human being can be awakened by understanding and love at any time. पोइट राइटर जो है हमारी सलमा लागरलोफ, इन्होंने इस स्टोरी में भी यही मैसेज देने की कोशिश की है कि किसी भी व्यक्ति की अच्छाई को किसी भी वक्त जगाया जा सकता है, केवल अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ. सो इस स्टोरी का नाम द रैट ट्रैप है. रैट ट्रैप आप सबने देखा होगा. चूहेदानी को रैट ट्रैप बोलते हैं. मीन्स समथिंग डिज़ाइन टू ट्रैप और कैच द रैट. चूहे को पकड़ने के लिए जो बनाया जाती है चूहेदानी, उसको रैट ट्रैप कहते हैं. और ये पूरी जो स्टोरी है आपकी, इट रिवॉल्व्स अराउंड अ कैरेक्टर, रैट ट्रैप सेलर. एक रैट ट्रैप बेचने वाला है, उसके ऊपर ही ये पूरी कहानी है. इसीलिए इस लेसन का नाम भी द रैट ट्रैप है. तो इस स्टोरी में राइटर ये कहती है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ रैट ट्रैप सेलर. एक व्यक्ति था, एक रैट ट्रैप सेलर था, जो कि अपने ऑड मोमेंट्स में, फुर्सत के पलों में अपने खुद के ये रैट ट्रैप्स बनाता था वायर से. और वो वायर कैसे ख़रीदता था? जो भी थोड़ा मोड़ा वो कमाता था बाई बैगिंग ओनली. उसका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ये रैट ट्रैप बेचकर कमाता था. लेकिन रैट ट्रैप बनाने के लिए वो बैगिंग करता था, भीख मांगता था. एंड वट एवर ही अर्न बाई बैगिंग, ही यूज दैट अमाउंट टू बाय द वायर फॉर मेकिंग दीज रैट ट्रैप्स. एंड स्टिल ही वॉज नॉट, हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. फिर भी उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था. इसलिए ही हैड टू रिजॉर्ट टू बैगिंग एंड पेटी थिवरी. इसलिए वो भीख भी मांगता था और पेटी थिवरी, पेटी होता है ट्रिवियल, छोटी मोटी वो चोरियां भी करता था. तब फिर भी जस्ट टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर. इतना सब करके भी वो बस अपनी ये एक एक्सप्रेशन है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसका मतलब ये है कि टू सर्वाइव हिमसेल्फ, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो ये सब करता था. इससे फिर भी उसको बस सिर्फ गुजारा ही उसका होता था. ऐसे ही वो वंस ही वॉज गोइंग ऑन हिज राउंड सेलिंग दिस रैट ट्रैप्स अलोंग द रोड. ही वॉज प्लॉडिंग अलोंग द रोड. प्लॉड होता है भारी पैरों से चलना, पैर घसीटते हुए चलना. तो वाइल प्लॉडिंग अलोंग द रोड एन आइडिया केम टू हिज माइंड. वो सोच रहा था कि अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. उसी टाइम उसके माइंड में एक आइडिया आता है. और वो क्या आइडिया आता है कि वो सोचता है कि ऑल दिस वर्ल्ड इज़ अ बिग रैट ट्रैप, कि ये पूरा संसार ही एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है. और क्योंकि इस संसार की जितनी भी रिचेस हैं, जितनी भी फूड है, शेल्टर है, और जो भी अच्छी चीज़ें हमें इस संसार में, इस वर्ल्ड में दिखती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए बेट्स हैं. BAITS, बेट्स यानी कि प्रलोभन. कहते हैं कि एज अ पीस ऑफ चीज़ or a piece of pork is put inside the rat trap to attract the rat towards it. And once the rat enters this rat trap and touches this cheese or a piece of pork, the door shuts upon him and he gets trapped in it.
कहते हैं जैसे ही वो चूहे के लिए हम लगाते हैं ना रोटी में घी मीठा लगा देते हैं, या कोई पनीर का टुकड़ा रख दे, या फिर कोई उसमें आप पोक रख दे, यानी कि पोक होता है बेटा पिग का जो मीट होता है उसको पोक कहा जाता है, POR के, वो रख दिया, उस पर अट्रैक्ट होकर चूहा उसमें घुस जाता है और जैसे ही वो उसे टच करता है वो वायर एकदम से हिलती है और वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस रैट ट्रैप सेलर के मन में ये बात आती है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी ये वर्ल्ड की सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं, लग्जरीज़ हैं, फूड है, शेल्टर है, ये सब चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये बेट का काम करती हैं, जैसे चूहे के लिए वो चीज़ या पॉक करता है। और फिर हम ह्यूमंस हर कोई उसके पीछे भागता है और उनको पकड़ने के चक्कर में हम खुद ही एक ना एक दिन उस ट्रैप में फंस जाते हैं और उससे बाहर कभी नहीं निकल पाते हैं। Everybody is circling around the bait of this food and shelter and riches and joys and all that. जितनी भी खुशियाँ हैं, लग्जरीज़ हैं, ऐशो आराम है, सब उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, वो एक बेट है। ये आइडिया उसके माइंड में आता है और वो वर्ल्ड के बारे में वो कहता है कि सिंस द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन गुड टू हिम, सो वाई कांट ही बी गुड टू द वर्ल्ड, वाई कांट ही थिंक ऑफ इविल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कहता है कि वो भी तो इस वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने के लिए वो इस आइडिया से बहुत अम्यूज़ड फील करता है, बहुत प्लीज्ड फील करता है, बड़ा खुश होता है इस बात से, उसे बड़ा फ़नी भी लगता है ये सोच के। तो वो ये सोचता जा रहा होता है। तो शाम हो जाती है, वन डार्क इवनिंग। दिस रैट ट्रैप सेलर, इसके लिए राइटर ने ट्रैम्प वर्ड भी यूज़ किया है, वैगाबॉन्ड भी यूज़ किया है। वैगाबॉन्ड और ट्रैम्प दोनों होते हैं आवारा लोगों के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही वो घूमता रहता था बिना किसी उद्देश्य कहीं हुई। तो वो इस आवारा, इस घुमक्कड़ आदमी के लिए कहते हैं वन इवनिंग दिस ट्रैम्प और वैगाबॉन्ड टुक शेल्टर विद अ लोनली ओल्ड मैन इन अ कॉटेज। शाम के टाइम अंधेरा हो रहा था, एक कॉटेज रास्ते में मिली, वहाँ पर शेल्टर ली। उस ओल्ड मैन की एक कॉटेज थी, उसने नॉक किया। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू सी समवन टू गिव हिम कंपनी। वो ओल्ड मैन भी अकेला था, तो उसे भी बहुत अच्छा लगा कि उसे कोई आदमी मिला जो उसे कंपनी दे। तो वो उसे बहुत हैप्पीली उसे एज ए गेस्ट स्वीकार करता है। और उस रैट ट्रैप पेडलर, ही नॉट ओनली ऑफर्स द रैट ट्रैप पेडलर supper and game, but he also tells him about his income and how he keeps on working, या what is the source of his income। वो ये भी बता देता है उसे कि क्या उसकी इनकम का सोर्स है, वो कैसे वो अपना गुजारा कर रहा है। तो उसको सपर खिलाता है, इवनिंग मील खिलाता है, उसके साथ कार्ड्स का गेम खेलता है जॉलिस, और फिर वो उसे अपने कॉन्फिडेंस भी बताता है, अपने राज बताता है। वो कहता है कि इन हिज यूथ, इन हिज अर्लियर डेज ही वर्कड एट रामसो आयरन वर्क्स। वो बताता है कि रामसो आयरन वर्क्स में वो काम करता था अपने यूथ में, और अब क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है, इट इज़ द काउ डेट सपोर्ट्स हिम। उस एक गाय है जो उसे सपोर्ट करती है, यानी कि उस गाय का दूध वो क्रीमरी में देता है और उससे ही उसका गुजारा हो रहा है। तो वो कहता है कि वो उसे शो करता है, जाता है विंडो की तरफ, एंड इन ए लेदर पाउच विच इज़ हैंगिंग ऑन ए नेल इन द विंडो में एक कील पे उसका लेदर पाउच लटक रहा है। उसको खोल के उसमें से वो 3 10 क्रोनर नोट्स दिखाता है इस स्ट्रेंजर को, इस रैट ट्रैप सेलर को। कहता है सी आई अर्नड 3 10 क्रोनर नोट्स by selling my milk in the creamery, and because of my cow I earned these 3 kroner 10 kroner notes। he shows them। तो वो उसे दिखाता भी है कि देखो ये, और वापस उसे वहाँ रख देता है। दोनों सो जाते हैं, एंड बोथ गॉट अप अर्ली इन गुड सीज़न। दोनों अच्छे मूड में सुबह उठते हैं और दोनों एक साथ उस कॉटेज को, उस कुटिया को छोड़ते हैं। वो रैट ट्रैप सेलर अपने उस पर निकल लेता है राउंड पे, और वो अपनी गाय के लिए निकल लेता है, उसे अपनी गाय को मिल्क निकालना होता है। तो दोनों एक साथ निकलते हैं। यूं ही चलते फिर से वो रैट ट्रैप सेलर ही अगेन विजिटेड दैट कॉटेज। वो दोबारा उस कॉटेज पे जाता है, और डोर से नहीं जाता। वट ही डज, वो क्या करता है, ही जस्ट स्मैशेस द विंडो पेन, खिड़की के शीशे को स्मैश करता है, तोड़ देता है,
और एंड ब्रिंग्स आउट द 3 10 kroner notes फ्रॉम द लेदर पाउच एंड पुट्स द पाउच अगेन देयर। उस पाउच को वापस वहाँ रख देता है और वो 3 10 kroner नोट्स लेकर के आ जाता है। चलता जाता है, शाम हो जाती है। ही गोज इन, वो एक रास्ता ऐसा ले लेता है विच लीड्स इन टू द फॉरेस्ट एंड ही गेट्स लॉस्ट इन दैट फॉरेस्ट। उसे लगता है कि वो इस जंगल में कहीं खो गया, बिकॉज ही सीज दैट वन पाथ, वेन एवर ही टेक्स वन पाथ ही अगेन कम्स बैक टू दैट पाथ। वो कहता है कि सारे पाथ, सारे रास्ते घूम फिर कर एक ही पॉइंट पे आ रहे थे। एंड देन ही बिगैन टू रियलाइज, तो वो ये रियलाइज़ करने लगा कि he himself has been trapped in this rat trap। वो कहता है आज वो खुद ही, उसकी बारी थी कि वो उस रैट ट्रैप में फंस जाए, क्योंकि वो उसके पैसे लेकर के आया है, क्रोनर नोट्स लेकर के आया है, स्वीडिश करेंसी है क्रोनर, तो उसको वो लेकर के आ गया। और अब वो सोचता है कि वो पैसे लेकर मैं आया हूँ और शायद इसीलिए मुझे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो थक हार कर वो जैसे ही लेटता है, ही हियर्स रेगुलर थम्पिंग इन द फॉरेस्ट। उसे थप थप की आवाज़ आती है जंगल में। फिर ये बात उसको क्लियर हो जाती है कि ये आवाज़ कहीं नियर, कहीं नज़दीक ही आयरन मिल है कोई, उस आयरन मिल की ये साउंड्स हैं। लगातार हैमर से, हथौड़े से लोहे को पीटने की आवाज़ें हैं। तो उसे लगता है, फिर उसे कुछ उम्मीद दिखती है, तो वो सोचता है कि आई थिंक इट इज़ गुड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो सोचता है कि इस साउंड की डायरेक्शन में मैं भी चलता हूँ। फिर उसे थोड़ी लाइट भी दिखती है, तो ऐसे चलता चलता वो पहुँच जाता है। वो जगह है रामसो आयरन वर्क्स है, वहाँ पर वो पहुँच जाता है और देखता है वहाँ पर एक मास्टर स्मिथ जो है, लोहार जो है, ब्लैक स्मिथ, वो बैठा हुआ है भट्टी के पास, एक फर्नेस के पास, और एक उसका हेल्पर, वो दोनों बैठे हुए हैं। ये वहाँ जाता है। दिस रैट ट्रैप सेलर ही वॉज इन रैग्स, फटे पुराने इसके कपड़े थे और ऐसे तो इसकी बियर्ड, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। ही वॉज गिविंग अ वेरी शैबी लुक। और इसे तो बस रात गुजारनी थी और ठंड भी थी, तो इसने सोचा कि आज यहीं पे इस फायर के पास में बैठ जाता हूँ। वो चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाता है। और वो जो उनका मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है, वो जस्ट दे गेव हिम अ कैजुअल लुक। उन्होंने भी इसको एक कैजुअल लुक दिया, मतलब ज़्यादा ही नहीं सोचा कि भाई तू क्यों आया है यहाँ। उनको लगा कि ठीक है, आ गया, आग सेक रहा है, हो गया। इतने में क्या होता है कि जो वो आयरन मास्टर, उस मिल का जो मालिक है, वो वहाँ पर अपनी कैरेज में आता है और ये रैट ट्रैप सेलर जो है वहाँ पर लेटा हुआ होता है। इसका हैट वॉज ओवर इज फेस पर होता है। तो वो एकदम से आकर के और इसका हैट हटा के बोलता है, ओ कैप्टन, कि तुम तो कैप्टन हो। उसे लगता है कि वो कैप्टन मोन्स टाले हैं, जो उसकी रेजिमेंट में उसके साथ पहले जॉब कर चुका है। क्योंकि अंधेरा था और इवन दिस रैट ट्रैप सेलर वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड एंड नॉट नीट एंड क्लीन, वो भी ऐसा था। तो उसे ऐसा लगा जैसे ये उसका रेजिमेंट का कोई कॉमरेड है, उसका साथी है। तो उसे कहता है, ओ कैप्टन, थिंग्स हैव बीन वर्स विद यू। कहता है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद यू, सो प्लीज़ कम टू माई हाउस, स्टे विद अस ऑन दिस क्रिसमस ईव। तो कहता है क्रिसमस पे तुम हमारे घर चलो, हमें अच्छा लगेगा। अब वो रैट ट्रैप सेलर ही हेजिटेट्स, वो हिचकिचाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहाँ चला गया तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ। वो ये सोच रहा है, क्योंकि वो उसके पैसे भी लेके आया है और वो उसे क्या चाहिए था, ऑल ही वांटेड वाज जस्ट शेल्टर एंड वार्मथ। उसको बस वो थोड़ी सी गर्मी और वो रात का वहाँ पर शेल्टर चाहिए था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। तो वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। लेकिन वो फिर आयरन मास्टर चला जाता है। बट लिटिल लेटर वो कैरेज, वो उसकी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी उस आयरन मास्टर की दोबारा आती है। एंड दिस टाइम इस बार उसकी डॉटर आती है और वो उससे बोलती है कि, और उसके साथ उसका वैलेट होता है, नौकर होता है, जो एक फ़र कोट हाथ में लिए हुए होता है। वो उसे बोलती है कि हम बहुत विल बी ग्लैड टू हैव यू एज अवर गेस्ट ऑन दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस पर हम आपको अपना गेस्ट बनाकर बहुत खुश होंगे और यू आर फ्री टू गो फ्रॉम देयर एज यू आर कमिंग विद अस। कहते जैसे आप हमारे साथ जाने में फ्री हैं, ऐसे ही आप वहाँ से आने में फ्री होंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए। फिर वो उसका वो एक्सेप्ट कर लेता है रैट ट्रैप सेलर उसका ऑफर, और उसके साथ वो चल देता है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी जो
बेटी होती है और ये आयरन मास्टर, ये दोनों उसे कहते हैं कि इसको क्लीन शेव किया जाए और इसको वेल ड्रेस्ड किया जाए। उसको अच्छे से सूट पहनाया गया आयरन मास्टर का, और वो पूरा जब नीट एंड क्लीन होके आया तो द आयरन मास्टर थॉट दैट देयर वर नो डाउट्स दैट ही वाज नॉट हिज रेजिमेंटल कॉमरेड। कहता अब कोई शक नहीं बचा था कि वो उसका रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है। उसे लगा, अब उसे क्लियर हो गया कि ही मिस्टूक हिम फॉर हिज रेजिमेंटल फ्रेंड, कि उससे गलती से उसने उसे वो समझ लिया है, वो ये कहता है। फिर उसकी डॉटर कहती है, और वो कहता है कि इसको अब यहाँ से जाने देते हैं, आप उसको भेजने की सोच लेता है आयरन मास्टर। लेकिन उसकी डॉटर उसकी हेल्प के लिए आती है। वो कहती है कि अपने फादर को कन्विंस करती है कि अगर ये इट विल नॉट बी गुड टू सेंड अ पर्सन होम वी इनवाइटेड टू आवर हाउस। वो कहती कि जिस व्यक्ति को हमने अपने घर पे इनवाइट किया था, अब उसको इस तरह से भेजना अच्छा नहीं लगेगा, और अपने फादर को कन्विंस कर लेती है। फिर आयरन मास्टर भी मान जाता है। तो क्रिसमस पे मॉर्निंग आफ्टरनून उसको वो खाना खिलाते हैं, डाइनिंग टेबल पे आता है, बाकी टाइम वो सो रहा होता है। वो आयरन मास्टर की डॉटर सोचती है, उसकी डॉटर का नाम होता है एडला विल्मेंसन, वो ये सोचती है कि इट लुक्स एज इफ़ दिस पर्सन हैज़ नॉट स्लेप्ट इन पीस फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो इतना आराम से शांति से सो रहा था, ऐसा लग रहा था कभी इतनी अच्छी तरह से नहीं सोया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज़ बीन स्लीपिंग विद पीस, ही इज़ स्लीपिंग पीसफुली, कि ये पहली बार है कि शांति से सो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो शाम को उसको क्रिसमस प्रेजेंट्स देते हैं वो, और उसको अच्छे से उसका जो कोट सूट होता है आयरन मास्टर का, वो उसको ही दे देते हैं कि ये तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग when the iron master and his daughter Adela Wilmanson they both go to the church, वो दोनों चर्च में जाते हैं, और there they hear people saying that someone robbed that old crofter of his money। वो वहाँ सुनते हैं कि किसी ने उस बूढ़े क्रॉफ्टर को, क्रॉफ्टर होता है फार्मर जिसके एक छोटे फार्म पे जो काम करे, तो वो ओल्ड क्रॉफ्टर था जिसके घर वो रुका था कॉटेज में जो, तो कहता है कि उसके किसी ने पैसे ले लिए, किसी व्यक्ति ने उसे रॉब कर लिया, लूट लिया। वहाँ पर ये चर्चा सुनी। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड, वो ही टोल्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर से बोला कि आई वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन आवर कबर्ड, कि हमारी उस अलमारी में भगवान जाने कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी। इट मीन्स वो ये सोचता है कि उसने ये भी चुरा ली होंगी, सिंस ही इज़ अ रॉबर, ही इज़ अ थीफ, कि वो चोर है तो हमारे घर से भी कुछ ना कुछ चुरा लेगा। तो दोनों जब वो वापस अपनी कैरेज में वहाँ आते हैं, दे आस्क, उतरते ही दे आस्क देयर वैलेट वेदर द पर्सन हैज़ गॉन, वेदर द रेड ट्रैप सेलर हैज़ गॉन और नॉट। वो वैलेट कहता है कि हाँ वो जा चुका है, और अब वो दोनों कहते हैं कि वो फिर तो कुछ लेके ही तो नहीं गया हमारे घर से। फिर एट दिस द वैलेट टेल्स देम, वो उसे बताता है दोनों को कि ही हैज़ लेफ्ट ए पैकेज फॉर मिस एडला विल्मेंसन, कि एडला विल्मेंसन के लिए वो एक पैकेज छोड़ करके गया है, ये एज अ क्रिसमस गिफ्ट, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो कहता है कि क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में वो एक पैकेज उनकी डॉटर एडला विल्मेंसन के लिए छोड़ करके गया है। तो जब वो उसने उस पैकेट को खोला, इट फिल्ड द यंग गर्ल विद ग्रेट जॉय, वो लड़की बहुत खुश हुई उसको देख करके। शी एट वंस ओपन द पैकेट, उसने पैकेट को खोला। इट कंटेन्ड अ लिटिल रैट ट्रैप, 3 wrinkled 10 kroner notes एंड ऑल्सो अ लेटर। जब उसने पैकेट को खोला तो वो देखती है कि उस पैकेट के अंदर एक छोटा रेड ट्रैप है, 3 wrinkled 10 kroner notes हैं, एक लेटर है। लेटर में लिखा था, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू। कहता है क्योंकि आप पूरे दिन मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे हो, मैं भी आपके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये पैसे उस ओल्ड मैन को जो रोड साइड कॉटेज पे है, जिसने अपने लेदर पाउच में पैसे टाँक रखे एज अ बेट, उसे आप वापस दे सकते हैं। एंड द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट who would have been caught in the world's rat trap if he had not been thought to be a captain। वो क्या कहता है कि ये रैट ट्रैप आपके लिए प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से जो फंस चुका होता अगर उसे आप
कैप्टन ना समझे होते। इसलिए वो लास्ट में उसमें लेटर में भी लिखता है कैप्टन मोनस्टाले। वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे कैप्टन मोनस्टाले समझा था, सो आई हैव ऑल्सो बिहेव्ड लाइक कैप्टन, और इसीलिए मैं आपके साथ इस तरह की कोई वो नहीं करता। एंड ही सेड थैंक यू फॉर द गिफ्ट्स। और वो उस लेटर को पढ़ करके एडला विल्मेंसन बहुत खुश हुई। और दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। सो द राइटर कन्वेज अ डीप मैसेज दैट इफ़ वी ट्रीट अ पर्सन विद सिंपैथी एंड केयर and we understand his feelings, we can reform even a thief, even a vagabond, like this rat trap seller. रैट ट्रैप सेलर जैसे किसी भी वैगाबॉन्ड को, किसी भी चोर को, घुमक्कड़ टाइप व्यक्ति को भी हम रिफॉर्म कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, अगर हम उसे प्रॉपर उसके साथ सहानुभूति दिखाएं, दया दिखाएं और स्नेह दिखाएं। सो दिस वॉज योर स्टोरी, वेरी इट वॉज इंटरेस्टिंग. Hope you all enjoyed it. So thank you. Have a nice day.